एक सपना कभी किसी चमत्कार से सच नहीं होता। इस सपने को सच करने के लिए आपको बहाना पड़ता है पसीना, करनी पड़ती है कड़ी मेहनत और लेने पड़ते हैं दृढ़ संकल्प, जिसके बाद जो परिणाम आते हैं वो परिणाम आपके आसपास के समाज के साथ साथ पूरे देश को चौंका देते हैं। ऐसे ही चौंकाने वाले परिणाम आए हैं मध्य प्रदेश के मंडला जिले से, जहां के जिला प्रशासन की कड़ी मेहनत के बाद अब मंडला जिले का नाम न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में अव्वल आया है। अव्वल किस चीज में? अव्वल आया है जनजाति क्षेत्र में साक्षरता के मामले में। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। हमारे देश में वैसे तो शिक्षा का अधिकार सभी को बराबर मिला हुआ है, लेकिन इस शिक्षा की अहमियत कितनी है, इस बात को जब तक हम लोगों के बीच नहीं ले जाते तब तक लोग इस शिक्षा से दूर रहते हैं, पढ़ाई लिखाई से दूर रहते हैं। जब किसी समाज को शिक्षा के बारे में, उसके प्रतिफल के बारे में बताया जाता है, तब वो समाज उस प्रतिफल को पाने के लिए कोशिश करता है। ऐसा ही एक मामला आया है मध्य प्रदेश के मंडला जिले से, जहां पर जनजाति बाहुल्य समाज शिक्षा से कोसों दूर था। यहां तक कि मंडला के जनजाति समाज के लोग अपनी सामान्य पढ़ाई लिखाई तक नहीं करते थे, जिसके कारण उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे मामले जब ज्यादा संख्या में सामने आए तो जिला प्रशासन के द्वारा एक संकल्प लिया गया। यह संकल्प था कि हम हमारे जिले को साक्षरता के तौर पर, साक्षरता के पैमाने पर पूरे देश में अव्वल लाने के लिए प्रयास करेंगे। जब जिला प्रशासन के द्वारा यह संकल्प लिया गया तो उस संकल्प को सिरोधार्य करने का काम किया वहां की कलेक्टर हर्षिका सिंह के द्वारा। आज से कुछ वर्षों के पहले की बात करें तो वर्ष 2011 में जो आंकड़े सामने आए थे, उन आंकड़ों में महज मंडला जिले के 68% लोग साक्षर थे, यानी कि मात्र 68% लोग शिक्षा से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। लेकिन अब जब परिणाम सामने आए हैं तो उन परिणामों के मुताबिक मंडला जिले में 97% व्यक्ति शिक्षा से जुड़ चुके हैं, साक्षर हो चुके हैं। इस बात की जानकारी दी मंडला जिले के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने। आयुध की टीम ने बिसाहूलाल सिंह से भी इस पूरे विषय पर खास चर्चा की। सुनिए क्या कहा प्रभारी मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने। जनजाति क्षेत्रों में और जनजाति कार्यों में मध्य प्रदेश नित नए आयाम गढ़ रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मंडला जिले ने एक और इतिहास रचा है। मध्य प्रदेश का मंडला जिला जनजाति साक्षरता में पूरे देश में अव्वल आया है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं मंडला जिले के प्रभारी मंत्री बिसाहूलाल जी। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को और चैनल वालों को भी। बिल्कुल सर, इसके बारे में विस्तृत बताएं, किस तरीके के प्रयास किए गए थे इस चीज़ को? देखिए, मैं आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को अव्वल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं। उसी तारतम्य में हमारे यहाँ 89 ब्लॉक ट्राइबल ब्लॉक हैं, परंतु मंडला जो ज़िला है पूर्णतः आदिवासी बहुल ज़िला है और वहाँ पे गोंड और बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं और दूर दराज जंगल पहाड़ होने के कारण, नदी नाले होने के कारण अधिकांश गांव के रहने वाले शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से और हम सब लोग मिलकर, खासकर हमने कलेक्टर से कहा कि पूरे मंडला को आप साक्षर बनाएं और कलेक्टर हर्षिका सिंह हैं, उन्होंने गांव-गांव आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वहां के स्वसहायता समूह सभी को गांव-गांव भेजा और हर गांव में लोगों को पढ़ना, लिखना और हस्ताक्षर कराना सिखाया। और आज हमें गर्व है कि पूरे प्रदेश में मंडला पूर्णतः आदिवासी बहुल जिला है और हर गांव में, हर गांव के घर में आज हमारे महिला हो चाहे पुरुष हस्ताक्षर कर लेती हैं, बैंक से पैसा निकाल लेती हैं, फार्म भर लेती हैं। तो ये सब प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री जी का रहा है और वहाँ के कलेक्टर को हम लोग को जो निर्देश दिए, कलेक्टर भी गंभीरता से उस बात को लिया और आज मंडला 100% साक्षर जिला घोषित हुआ है। ये गर्व की बात है।
बिल्कुल सर, विपक्ष के द्वारा कहीं ना कहीं सवाल उठाए जाते हैं कि प्रदेश की शिवराज सरकार जनजातियों के लिए कोई काम नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जब परिणाम सामने आते हैं तो क्या मानते हैं आप, ये सीधा विपक्ष के मुंह पे तमाचा के तौर पे काम नहीं करेगा? देखिए, 75 साल में करीब 50-55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है और माननीय शिवराज सिंह जी ने अपने कार्यकाल में सैकड़ों हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल खोला, सैकड़ों आश्रम खोले, सैकड़ों हॉस्टल खोले, सैकड़ों उनको एक्सीलेंस जैसे स्कूल खोला। और आज हमें गर्व है कि उनके नेतृत्व में आदिवासी क्षेत्र शिक्षा की ओर काफ़ी अग्रसर हो रहा है। हर जगह बिल्डिंग बन रही हैं, हर जगह हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचरों की व्यवस्था हो रही है, हर सब्जेक्ट वहाँ पे खोले जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इसका समुचित विकास हो रहा है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला चरण क्या होगा सर? अब सबसे पहले जो परिणाम आए हैं उसमें साक्षर हो गए हैं, जनजाति क्षेत्र के बंधु हैं, अब अगले आपके क्या प्रयास रहेंगे, किन चीज़ों को आप आगे बढ़ाएंगे? देखिए, जहाँ के लोग जितने अधिक शिक्षित होते हैं उतना उस देश का, प्रदेश का विकास होता है। इसलिए हमारी सरकार की प्राथमिकता सर्वप्रथम शिक्षा है और अरबों रुपए हम प्रति वर्ष शिक्षा के विकास के लिए खोल रहे हैं। हम लोगों का प्रयास है, इस साल हर जिलों में मुख्यमंत्री राज्य स्कूल हम लोग खोल रहे हैं। एक एक ज़िले में कम से कम 5-5, 6-6 स्कूल हम लोग खोल रहे हैं। और ये जो स्कूल खुलेंगे, जो आपके इंदौर में दिल्ली कॉलेज है, ग्वालियर में सिंधिया कॉलेज है, इस मॉडल से स्कूल खुलेगा, बिल्डिंग बनेंगे और हम लोग बस से आसपास के होनहार बच्चों को वहाँ पे एडमिट करेंगे, उनको पढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में काफ़ी इसका असर प्रदेश में पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये थे मंडला के प्रभारी मंत्री साहूलाल सिंह, जिन्होंने बताया कि अभी सरकार के द्वारा पूरे देश में लगातार जनजातियों के प्रति काम किया जा रहा है, उन्हें साक्षर बनाने के प्रयास किए जा रहे थे। कहीं ना कहीं मंडला जिला प्रशासन और मंडला के स्थानीय जनजाति बंधु इस पूरे प्रयास में सफल होते नजर आए हैं। ये तो प्रभारी मंत्री ने अपनी बात बताई, लेकिन अब बात करते हैं आंकड़ों पर। जब जमीन पर कोई काम करना होता है तो उसके लिए जिला प्रशासन कड़ी मेहनत करता है। जिला प्रशासन किसी भी प्रकार के यदि संकल्प लेता है तो उन संकल्पों को सही बनाने में, संकल्पों को साबित करने में प्रशासन को कई कड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं। ऐसे ही कड़े फैसले लिए स्थानीय कलेक्टर हर्षिका सिंह के द्वारा। कलेक्टर के द्वारा जनजाति समाज को शिक्षा से जोड़ने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए, जिनमें से मुख्य प्रयास थे आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से महिलाओं और छोटे बच्चों को शिक्षा से जोड़ना। इसके अलावा कलेक्टर ने लोगों को साक्षर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी वहां के स्कूली शिक्षा विभाग को, महिला एवं बाल विकास विभाग को तथा मंडला जिले में काम करने वाले सामाजिक संगठन और NGOs को। इन लोगों को लक्ष्य दिया गया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा के बारे में बताएं, लोगों को साक्षर करने में अहम भूमिका निभाएं। और सामाजिक संगठनों ने भी बढ़ चढ़कर इस अहम अभियान में अपनी भूमिका निभाई, जिसके बाद इन सामाजिक संगठनों के द्वारा छोटी छोटी कक्षाओं के माध्यम से लोगों को पढ़ाई लिखाई का महत्व बताया, उन्हें सिग्नेचर करना सिखाया, जिसके कारण आज मंडला जिले में 99% लोग बैंक में यदि पहुंचते हैं तो सिग्नेचर करते हैं, वहां पर अंगूठा नहीं लगाते। आइए कुछ और ऐसे ही दिलचस्प आंकड़े जानते हैं जिसके कारण आज मंडला जिले की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अगर वर्तमान की मंडला जिले की बात की जाए तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगभग 1.5 लाख व्यक्तियों ने मतदान किया था। इस दौरान सिर्फ 15,000 व्यक्तियों ने ही हस्ताक्षर न करके अंगूठे का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त यदि बैंकों में हस्ताक्षर करने की बात की जाए तो बैंकों से मिले डाटा के अनुसार 99% लोग आज बैंकों में जाकर सिग्नेचर करते हैं। वहीं मंडला जिले का साक्षर प्रतिशत अब बढ़कर 97% पहुंच चुका है। मंडला जिले में लगभग 32,000 व्यक्ति ही ऐसे बचे हैं जो असाक्षर हैं, जिनमें से अधिकांश बुजुर्ग हैं या कामकाज करने वाले वो व्यक्ति जो किसी दूसरे जिले में किसी भी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
इस खबर को सुनने के बाद आपको यह काम बड़ा ही आसान लग रहा होगा कि इस काम को तो भैया हम भी कर लेते, बड़ा ही आसान काम है, कोई भी कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मंडला जिले की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात की जाए तो मंडला जिले के आसपास घना जंगल है। घने जंगलों में ही यह जनजाति समाज रहते हैं और इन जनजाति समाज तक पहुंचने के लिए कोई सुगम रोड नहीं था, कोई साधन नहीं थे, जिसके बावजूद स्थानीय कलेक्टर के द्वारा प्रयास किए गए और इन प्रयासों में मुख्य रूप से ऐसे भी काम किए गए कि जब जनजाति समाज अपनी दैनिक दिनचर्या के काम कर रहा होता था, जैसे कि जनजाति समाज के बड़ी संख्या में लोग गाय और बैल को चराने के लिए निकल जाते हैं, उस वक्त भी उन लोगों को शिक्षा से जोड़ने के लिए कक्षाएं लगाई गईं। चलते फिरते में उन्हें ABCD से लेकर काखा गा का पाठ पढ़ाया गया, जिसके बाद अब यह परिणाम जब सामने आए हैं तो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री भी स्थानीय कलेक्टर की इस पूरी कामयाबी पर तारीफ कर रहे हैं। आप खुद ही सुनिए कलेक्टर हर्षिका सिंह के द्वारा किस प्रकार से क्या प्रयास किए गए। आज से लगभग 2 साल पहले जिले में 15 अगस्त को ही निरक्षरता से आज़ादी कैंपेन का शुभारंभ किया गया था। उसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जिले में जितने भी हमारे निरक्षर साथी हैं उन सबों का सहयोग करते हुए उन्हें साक्षर बनाया जाए। आज जो हमारी 2022 15 अगस्त को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम जिले को कार्यात्मक साक्षर कह सकते हैं। इसका आशय ये है कि यहाँ पर रहने वाले लोग अपना बेसिक नाम लिख सकते हैं, उनको अक्षर ज्ञान है और गिनती कर पाते हैं। सतत रूप से इसके लिए काम चलता रहा, आगे भी चलता रहेगा, परंतु आज हम स्थिति पे हैं कि हमारे ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने नाम से परिचित हो गए हैं और अपने गिनती करने में आज वो सक्षम खड़े हो गए हैं। क्या ये प्रदेश का पहला जिला है या देश का? ये क्योंकि हमारे पास में इस तरह का कोई सर्वे पर से पूरे प्रदेश या देश में नहीं हुआ है, परंतु ये हम कहना चाहेंगे कि जो हमारे आंकड़े हैं उसके हिसाब से हम अपने ज़िले को कम्प्लीटली डिक्लेयर कर रहे हैं। ट्राइबल जिलों के जो आंकड़े हमारे पास में उपलब्ध हैं पर वो पुराने आंकड़े हैं, 2011 के सेंसस के आंकड़े हैं, उसके हिसाब से जिला बाकी जिलों से आगे बढ़ गया है। जब कोई भी व्यक्ति शिक्षा से जुड़ जाता है, साक्षर हो जाता है, तो उस व्यक्ति के साथ साथ उसके आसपास रहने वाले लोग, उसका पूरा समाज उसका फ़ायदा उठाता है। फ़ायदा किस प्रकार का कि आज से पहले मंडला जिले के इन जनजाति समाज के लोगों को कई प्रकार से बैंकों में धोखाधड़ी मिल जाती थी, फ़ोन कॉल पर इनके साथ धोखा हो जाते थे, लेकिन जब से ये लोग शिक्षा से जुड़े हैं तो इस प्रकार के धोखों से ये बचे हुए हैं। इस समाज को खासा फ़ायदा हो रहा है। आपको यदि आयुध की यह खबर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ तथा अपने जानने पहचानने वालों के साथ जरूर साझा करें। आप आयुध को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।